हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैथ्स बाय देवव्रत सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण में भी हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बोर्ड की दृष्टि से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रैखिक अवकल समीकरण। इससे सवाल पूछे जाते हैं, और रैखिक अवकल समीकरण में दो फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्म है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। एक फॉर्म तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक हम लोग कह रहे हैं, तो यहां पे जो रैखिक की बात है वो किसमें है? रैखिक आपका y में है। और इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन जो इसका होता है वो होता है रैखिक किसमें है? y में। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग समाकलन गुणांक कहते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, व्यापक हल हो गया इसका, ठीक है। ये पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा जो आपका होगा, दूसरा क्या तरीका है इसका? दूसरा क्या फॉर्म है कि dx बाई डी वाई होगा प्लस p ऑफ y होगा इंटू x होगा इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा क्यूब ऑफ y। दूसरा फॉर्म इसका ये है। इससे हमें पता चलता है अगर dx बाई डी वाई है, इसका मतलब x में लीनियर होना चाहिए, तो आपका केवल x एक ही जगह होना चाहिए और उसकी घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, व्यापक हल जो इसका होगा वो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा लीनियर किस में है? x में है। x में लीनियर है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यूब ऑफ y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यूब ऑफ y डी वाई प्लस सी, ठीक है। सॉरी, यहां भी आपका क्या हो जाएगा? dx होगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो कहीं कहीं पे आपका पूछा जाता है कि विशिष्ट हल भी आप निकालिए। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका ये व्यापक हल है, व्यापक हल आप देख रहे हैं, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू हम निकाल के, हमें निकालने के लिए कुछ मान दिए होंगे x और y के, उसको वहां से हम c का मान निकालेंगे और वापस इसी व्यापक हल में हम लोग रख देंगे। तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है? विशिष्ट हल मिल जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इन्हीं दो फॉर्म्स हैं आपके, और इन्हीं दो फॉर्म्स पे हम लोग बात करेंगे कि सवाल कैसे आते हैं। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे, और आपको अगर इसको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। आइए
आइए हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। tan इनवर्स y माइनस एक्स dy, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें पहचानना होगा कि उन दोनों फॉर्म्स में ये किस फॉर्म पे बन रहा है। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि ये हमारा अवकल समीकरण ये x में लिनियर है या y में लिनियर है। तो यहां देखिए y यहां भी है, यहां पे क्वाड्रेटिक है, तो यहां पे केवल x में लिनियर है। x ऐसा है जो केवल एक जगह है और जिसकी घात 1 है। तो हमें इसको निकालना होगा dx by dy। चलिए निकालते हैं dx by dy, सेपरेट कर लेते हैं। तो dx by dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे इसको हम सेपरेट कर देंगे और x वाले पार्ट को dx by dy की तरफ ले आएंगे। dx by dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो dx बाई dy प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया। ये आपका फॉर्म पे बन गया है। अब यहां से हम लोग समाकलन गुणांक निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y और dy होता है। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या dy। तो यहां से हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात आती है किसकी, जनरल सॉल्यूशन की, व्यापक हल की। तो जनरल सॉल्यूशन जो हम लोगों का होगा, जनरल सॉल्यूशन वो हम सबसे पहले देखते हैं कि लिनियर किसमें है। तो लिनियर हमारा है किसमें, x में। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y। q ऑफ y अपने पास कितना है, ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग लिखने वाले हैं tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहां पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स y और e टू द पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस c। अब यहां पे देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को tan इनवर्स y को कुछ मानना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू z, मान लेते हैं। तो यहां पे हम लोग y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y का अवकलन और dy इज इक्वल टू dz। आइए
ऊपर रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोगों ने क्या माना है, z माना है, तो z और e की पावर z, और साथ में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को क्या माना है, dz आया है, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी वैल्यू कितनी है dz, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे dz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हमारा आसान हो गया है, और इंटीग्रेशन हम लोग किस पे कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड पे। तो फर्स्ट और सेकंड पे करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसका सहारा लेते हैं, आइलेट का, आइलेट का सहारा लेते हैं। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारा किसमें है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दोनों में पहले कौन आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और इसको क्या कह देंगे, सेकंड कह देंगे। तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाइए, क्या होता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, अवकलन किसका, फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, और जो होल आए पूरे का भी क्या, इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ जाइए, e की पावर z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर z ही होगा, माइनस अवकलन यहां z का क्या हो जाएगा, z के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z dz प्लस c। तो यहां पे आइए हम लोग क्या करेंगे, z e की पावर z, e की पावर z का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर z ही आएगा, और फिर हम लोग e की पावर z का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन e की पावर z हमें मिल जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पे क्या माना था हम लोगों ने, ये tan इनवर्स y, यही उठा के हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हमारा जो व्यापक सॉल्यूशन आएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू z की वैल्यू कितना, tan इनवर्स y e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c, ये हो सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं कि e की पावर tan इनवर्स y यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो आप e की पावर tan इनवर्स y से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c बाई e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल है अपना, सवाल आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, और dy बाई डी एक्स प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x और cosec x। ये आपको है, ये आपका सवाल है, और यहां पे जो है हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि y बराबर 0 और x बराबर π/2। तो आइए, तो विशिष्ट हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, व्यापक हल। तो आइए सबसे पहले व्यापक हल निकालते हैं। उससे भी पहले हमें पहचानना होगा कि दो आपके फॉर्म्स दिए गए थे रैखिक अवकल समीकरण के, तो यहाँ उन दोनों फॉर्म में कौन सा है, तो ये dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे क्या है y, और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल एक जगह है, और इसका भी घात क्या है, 1 है। तो ये लिनियर किसमें है, y में है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल देंगे, फॉर्म में बना हुआ है, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक, जो इसको कहते हैं हम लोग, तो e की पावर इंटीग्रेशन
पी ऑफ एक्स और क्या dx हो जाएगा। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये cot x है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन cot x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, तो e टू द पावर log mod sin x होता है, तो sin x बेस e। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसको जानने के लिए हम लोग देखें कि a टू द पावर log x बेस a अगर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। ये हट जाता है आपका, रिमूव हो जाता है। अगर ये और ये बेस सेम हो तो उसी तरीके से यहाँ पे e और बेस e दोनों सेम है, हमारे पास क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। ये आपका आ जाएगा sin x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की ओर। तो जनरल सॉल्यूशन जो हमारा है लिनियर किस में है, y में। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या है ये, क्यूब ऑफ x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया अपना, sin x आया। sin x इज इक्वल टू यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, sin x इंटू क्यूब ऑफ x कितना है, ये 4x और cosec x, जिसको हम लोग लिखेंगे 4x cosec x dx प्लस c। तो आइए इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा 4x, ये आपका बना sin x इंटू cosec x dx प्लस c। अब आप सभी जानते हैं कि sin x और cosec x क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, 4x dx प्लस c। ये अपना आया है y sin x। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कि y sin x इज इक्वल टू 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2x की पावर n पे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y sin x इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 2x स्क्वायर प्लस c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और यही आपका क्या है, जनरल सोल्यूशन है, व्यापक हल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप विशिष्ट हल निकालिए यदि y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 हो तब। तो रख दीजिए x बराबर पाई बाई 2 तथा y बराबर 0 रखने पर। तो 0 और साइन क्या, पाई बाई 2, और यहां से 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे कितना जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, और यहां से ये 2 से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इंप्लॉइज सी का मान कितना आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब सी का मान उठा के हम लोग कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। और जैसे ही हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो आइए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, कितना आया, y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्या आ गया, विशिष्ट हल आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं।
आइए हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। आपका है ये dy by dx प्लस y cot x, उसी की तरह सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, इज इक्वल टू 2x, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लोगों को क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सेम तरीके से। और यहाँ भी ये देखेंगे कि हम ये किस फॉर्मेट में बना हुआ है आपका। तो ये भी यहाँ पे देखिए आप y जो है आपका उसकी घात 1 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले फॉर्मेट पे चलेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। ये हो जाएगा अपना e टू द पावर इंटीग्रेशन cot x dx। फिर से वही बात कि e टू द पावर cot x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, log mod sin x, तो log sin x बेस e। तो यहां पे भी अभी हमने आपको बताया था कि a टू द पावर log x बेस ए अगर है, यहां पे ये और ये दोनों सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x हो जाएगी। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लीनियर किसमें है, y में। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आइए वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है यहाँ पे, sin x है, sin x, और q ऑफ x आपका कितना है, 2x है, dx प्लस c। तो यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 बाहर कर सकते हैं, x और sin x dx प्लस c, y sin x। चलिए यहां पे भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड की बात करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, आइलेट का सहारा लेंगे। तो यहां कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आता है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 2 को हम लोग एकदम बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड का dx माइनस अवकलन हम लोग करेंगे किसका, फर्स्ट का, फिर से इंटीग्रेशन सेकंड का dx, और होल जो कुछ भी आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y sin x। आइए चलिए आगे चलते हैं। तो y sin x इज इक्वल टू 2, यहां पे sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, ये हो जाएगा माइनस x cos x। यहां पे x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ये 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स cos x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, cos x dx प्लस c कर दीजिए। तो 2 माइनस एक्स cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। ये आपका क्या निकल के आया, व्यापक सॉल्यूशन, समीकरण 1। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 और x बराबर π/2 रख देंगे। y बराबर 0 तथा x बराबर
π/2 रखने पर रख दीजिए। तो 0 और क्या sin π/2 इज इक्वल टू 2 माइनस π/2 cos π/2 प्लस sin π/2 प्लस c। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस π/2 cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी प्लस sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 इज इक्वल टू 2। ये कितना हो गया आपका 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से आपका आ जाएगा 0 2 एकम 2 प्लस c। तो c का मान कितना निकल के आया आपका -2। अब हम लोग क्या करेंगे c का मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। कितना हो जाएगा y sin x और आपका हो जाएगा 2 से गुणा कर देते हैं हम लोग। तो -2x sin x प्लस 2 sin x और c का मान रख देते हैं उठा के। कितना आ गया -2। ये आपका क्या आ गया विशिष्ट हल आ गया। अवकल समीकरण का ये क्या हुआ विशिष्ट हल। ठीक है, तो इसको भी जो है आप नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x² log x पे c। तो यहां पे सबसे पहले हमको इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो बदलने के लिए ये बात याद रखिए कि dy/dx या dx/dy के साथ यहाँ पे कुछ भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ जो x है x से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो dy/dx प्लस 2x इंटू y यहां डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा x log x पे c। अब ये आपका जो है ये अवकल समीकरण फर्स्ट वाले के रूप में बन गया है। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक जिसे कहते हैं वो क्या हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन p of x dx। e⁻ इंटीग्रेशन p of x की वैल्यू कितनी है 2/x हो जाएगी 2/x और dx। e⁻ आपका 2 हुआ ये और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x बेसी। और यहां पे हम लोग जानते हैं कि log m की पावर n ये आपका होता है n log m। ये इधर आ जाता है। तो अगर ये ऐसा है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो 2 को हम लोग यहां लिख देंगे x की पावर में e⁻ कितना हो जाएगा x² बेसी। और अभी हमने आपको बताया था कि a⁻ अगर log x बेस है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको x। ये सारी चीजें आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी ये सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा x²। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, व्यापक हल की। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा अवकल समीकरण का तो लिनियर किसमें है लिनियर इसमें है आपका y में। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स आपका कितना है एक्स लॉग एक्स बेस सी, रखिए इसको, इंटू एक्स लॉग एक्स बेस सी dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स बेस सी dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका एक्स स्क्वायर वाई हुआ। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का, और हम लोग सहारा किसका लेंगे आइलेट का। इसमें हमारा है जो एक्स क्यूब है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, और लॉग एक्स बेस सी क्या है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट आता है और एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक क्या आएगा सेकंड आएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है फर्स्ट लॉग एक्स बेस सी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस अवकलन फर्स्ट फंक्शन का लॉग एक्स बेस सी का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का और होल का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे हम लोग एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन पे क्या हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहां पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1/x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ जाइए आगे, एक्स की पावर 4 बाई 4 लॉग एक्स बेस ई माइनस 1/4 हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहां से इसका एक घात कम हो जाएगा ए की पावर एम बाई ए की पावर एन से। कितना बचेगा फिर से ये एक्स क्यूब dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपना एक्स स्क्वायर वाई जो है ये चलता चला आ रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक्स की पावर 4 बाई 4 लॉग एक्स बेस ई माइनस 1/4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा एक्स पावर एन पे एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपना आया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाई 4 लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स की पावर 4 बाई 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतने पे भी आप छोड़ सकते हैं या चाहें तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं और यहां से एक्स की पावर 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं कितना एक्स की पावर 4 बाई 16 इन दोनों में। अब यहां देखिए यहां पे 4 ही है, एक्स पावर 4 तो ठीक है कॉमन हो रहा है, लेकिन यहां पे नीचे 4 ही कॉमन हो रहा है, तो यहां पे 16 का क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा और 4 से कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा ये 4 लॉग एक्स बेस ई, और यहां से तो ये एक्स पावर 4 बाई 16 आपका पूरा कॉमन हो जा रहा है, तो ये आपका बच जाएगा -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई। और यहां से अगर हम y बराबर निकालना चाहें तो ये आपका यहां से 2 घात कम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा आपका 4 लॉग एक्स बेस सी -1 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ये आपका अवकल समीकरण का जो है व्यापक हल हो गया। इसको आप नोट करिए और फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इज इक्वल टू y। ये देखिए, ये हमारा जो है रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में ये है नहीं, इसको हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। और बदलने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये किस फॉर्मेट में है या रैखिक किस में है। तो रैखिक आप देखिए केवल x ही ऐसा है जो केवल एक जगह है और उसकी घात क्या है, 1 है, और y तो यहाँ एक घात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द्विघात है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे dx by dy का मान निकालेंगे। तो dx by dy कितना हो जाएगा, dx by dy ये अपना हो जाएगा, ये उधर चला गया और y से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा x by y प्लस 3y। अब जो रैखिक वाला पद है उसको हम लोग dx by dy की तरफ ले आएंगे। तो dx by dy प्लस -1 by y इंटू x इज इक्वल टू 3y हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये आपका जो रैखिक अवकल समीकरण का जो द्वितीय फॉर्मेट हमने बताया था, ये उस रूप में बन गया है। तो यहां पे हम लोग अब निकाल सकते हैं समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन, अब यहां बदल जाएगा, p ऑफ y हो जाएगा और dy हो जाएगा। ये e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन 1 by y और क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। ठीक है, तो ये e टू द पावर माइनस 1 by y का समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और माइनस हटाना है हमें अगर, ये हो जाएगा e टू द पावर log 1 by y बेस e। अब जो है हमने अभी आपको बताया कि यहां से लेके पूरा बेस e तक सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल हमारे पास 1 by y। आइए अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा लीनियर किस में है, ये x में। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां y में फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, qy कहेंगे, dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो रखिए कितना हो जाएगा, x इंटू 1 by y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y इंटू क्यू ऑफ y अपना कितना है, 3y है, dy प्लस c, y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट ही है, dy प्लस c, x by y इज इक्वल टू 3y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब देखिए इतने पे भी छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy। ये आपका व्यापक हल हुआ इस अवकल समीकरण का। तो आपके लिए हमने ये 5 क्वेश्चन कराए हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो बोर्ड की तैयारी के लिए आपके अच्छे हैं सवाल हैं ये, और आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। और अवकल समीकरण तो इंपॉर्टेंट है ही, और हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण, ये उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम आपको एक दिन लेके आएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघात, ठीक है ना, होमोजेनियस मतलब समघात अवकल समीकरण, वो भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।